बिरापुर गांव छोटा था। यहाँ शांति थी। यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अपने खेतों और बागों में काम करते थे और अपनी जिंदगी को सरलता से जीते थे। आम के बाग और गेहूं के खेत सब गांव को घेरे हुए थे। इन खेतों में काम करते हुए लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताते थे। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती थी। सब ग्रामीण सीधे साधे थे, सिंपल लाइफ जीते थे। उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं था, बस सादगी और मेहनत थी। वे अपने परिवारों के साथ खुश रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन गांव के बीचों बीच एक डर की जगह थी। यह जगह गांव के लोगों के लिए हमेशा एक रहस्य बनी रही। लोग इस जगह के पास जाने से कतराते थे। पहाड़ी पर एक पुराना हवेली था। यह हवेली गांव के ऊपर स्थित थी और पूरे गांव को देखती थी। इसकी ऊंचाई और स्थिति इसे और भी डरावना बनाती थी। वो पूरे गांव को देख रहा था। हवेली की खिड़कियों से ऐसा लगता था जैसे कोई हमेशा गांव पर नजर रख रहा हो। यह हवेली गांव के लोगों के लिए एक पहेली थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं और रात में अजीब आवाजें आती हैं। यह हवेली कभी बहुत भव्य हुआ करता था। इसकी सुंदरता और भव्यता की कहानियां आज भी लोग सुनाते हैं। लेकिन अब यह हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। इसे ठाकुर विक्रम सिंह ने बनवाया था। ठाकुर विक्रम सिंह एक बहुत बड़े जमींदार थे। उन्होंने इस हवेली को अपनी शान और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में बनवाया था। बहुत बड़े जमींदार थे। अपने परिवार के साथ यहीं रहते थे। उनका परिवार इस हवेली में बहुत खुश था और यहाँ की हरियाली और सुंदरता का आनंद लेता था। हवेली में कीमती चीजें भरी थीं, महंगे कालीन, पेंटिंग्स और मूर्तियां। हर कोने में शान और शौकत की झलक मिलती थी। यह हवेली एक समय में समृद्धि का प्रतीक थी। बगीचे हरे भरे थे, फव्वारे थे, फलदार पेड़ थे। हवेली के बगीचे में तरह तरह के फूल और पेड़ थे जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। लेकिन एक रात सब बदल गया। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हवेली में एक भयानक घटना घटी। हवेली में आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आग पूरी रात जलती रही। हवेली की लकड़ी और अन्य सामग्री ने आग को और भड़काया। लोग दूर से ही इस भयानक दृश्य को देख रहे थे। पूरी हवेली को जलाकर राख कर दिया। हवेली की भव्यता और सुंदरता अब सिर्फ राख में बदल चुकी थी। यह दृश्य बहुत ही दुखद और हृदय विदारक था। दीवारों पर आग की लपटें नाच रही थीं। हवेली की दीवारें और छतें आग की लपटों में घिर चुकी थीं। यह आग सब कुछ निगल रही थी। जो भी सामने आया उसे खा गई। आग ने हवेली के हर कोने को अपनी चपेट में ले लिया। कोई भी चीज इस आग से बच नहीं पाई। ठाकुर और उनका परिवार सब आग में मारे गए। यह घटना गांव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। ठाकुर का परिवार अब सिर्फ यादों में रह गया। साल बीतते गए। हवेली वैसे ही खड़ा रहा, टूटता रहा, बिखरता रहा। दीवारों पर बेलें छर गईं, खिड़कियां टूट गईं। जो बगीचे कभी हरे भरे थे, अब वहां सिर्फ जंगली घास उगती थी। ग्रामीण हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे। कहते थे, यहाँ श्राप है। फिर ठाकुर रणवीर सिंह बिरापुर आए। वो पुराने ठाकुर के दूर के रिश्तेदार थे। रणवीर सिंह विधुर थे। उनकी एक छोटी बेटी थी, राधिका। रणवीर सिंह ने उस शापित हवेली को अपना घर बनाने का सोचा। ग्रामीणों ने बहुत मना किया। कहा, हवेली पर श्राप है। लेकिन रणवीर सिंह ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। हवेली में जिंदगी आसान नहीं थी। हवेली की दीवारें पुरानी और जर्जर हो चुकी थीं। हर कोने में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई पुराना राज छुपा हो। लेकिन रणवीर सिंह ने ठान लिया था कि वो हवेली को फिर से बनाएंगे। उन्होंने मजदूर लगाए, दिन रात मेहनत की। टूट फुट की मरम्मत शुरू हुई। नया फर्नीचर आया। हर कमरे में नई जान डाली गई। बगीचे में नए पेड़ लगे। पुराने बगीचे में फिर से हरियाली छा गई। वो हवेली को उसके पुराने रूप में वापस लाना चाहते थे। राधिका अकेली थी। हवेली की विशालता में उसकी छोटी सी दुनिया खो गई थी। उसके खेलने के लिए कोई नहीं था। हवेली के बड़े बड़े कमरों में उसकी हंसी गूंजती थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसके पिता हमेशा व्यस्त रहते थे। रणवीर सिंह का ध्यान हवेली की मरम्मत में ही लगा रहता था। वो हवेली के खाली कमरों में घूमती रहती थी। हर कोने में कुछ नया खोजने की कोशिश करती। दीवारों पर लगे फोटो से बातें करती। उन तस्वीरों में छुपी कहानियों को जानने की कोशिश करती। दीवारों की दरारों में रहने वाली छिपकलियों से दोस्ती कर ली थी। वो छिपकलियों को अपने छोटे छोटे राज बताती। एक दिन राधिका गायब हो गई।
हवेली की खामोशी और भी गहरी हो गई। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। हवेली के हर कोने में उसे ढूंढा गया। रणवीर सिंह ने हर जगह ढूंढा। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। ग्रामीणों से पूछा कि क्या उन्होंने राधिका को देखा है। हर किसी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने राधिका को नहीं देखा था। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। रवि, अजय, नीतू और कविता अच्छे दोस्त थे। सब स्टूडेंट थे। गर्मी की छुट्टियों में घर आए थे। उन्हें नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। उन्होंने शापित हवेली के बारे में सुना था। वो उस हवेली को देखना चाहते थे। रवि ग्रुप का लीडर था, सबसे बहादुर था। हमेशा कोई ना कोई प्लान उसके पास रहता था। अजय मजाकिया था। उसे लोगों को हंसाना अच्छा लगता था, लेकिन वो डर भी बहुत जल्दी जाता था। नीतू समझदार थी। वो हमेशा सोच समझकर फैसला लेती थी। कविता शांत थी। उसे सपने देखना और तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। गर्मी का दिन था। बहुत तेज धूप थी। दोस्त हवेली के पास पहुंचे। वे नर्वस थे। उन्हें हवेली के इतिहास का भार महसूस हो रहा था, जैसे उनके सीने पर कोई भारी चीज रख दी गई हो। गेट पर ताला लगा था। दोस्त दीवार कूदकर अंदर घुसे। हवेली का बगीचा बहुत बड़ा था। पेड़ों की छाया लंबी हो रही थी। हवा में सड़न की गंध थी। सब बहुत संभल कर हवेली के पास पहुंचे। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुल गया। सब अंदर चले गए। हवेली अंधेरा और धूल से भरा हुआ था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवा में अजीब सी गंध थी। सबको खांसी आने लगी। उन्होंने अपने मुंह और नाक को अपने हाथों से ढक लिया। उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने हवेली को देखा। उन्हें चादरों से ढके पुराने फर्नीचर मिले। धूल भरी किताबों से भरी अलमारियां मिलीं। उन्हें एक कमरा मिला जहां एक लकड़ी का घोड़ा और एक पालना था। उन्हें राधिका का कमरा मिला। वो खाली था। दोस्तों को एक आवाज सुनाई दी। बहुत धीमी आवाज थी, जैसे कोई रो रहा हो। वो आवाज का पीछा करते हुए गलियारे के आखिरी कमरे में पहुंचे। रवि ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा अंधेरा था। उसने लाइट ढूंढने की कोशिश की। लाइट जल उठी। सब लोग हैरान रह गए। कमरे के बीच में एक बच्ची खड़ी थी। उसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। उसकी आंखें खुली हुई थीं और घूर रही थीं। वो मुस्कुरा रही थीं। ग्रामीणों को एक पुराना कैमरा मिला। यह कैमरा बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ था, जैसे कि इसे वर्षों से किसी ने छुआ भी न हो। यह हवेली की सीढ़ियों पर पड़ा था। सीढ़ियां भी जर्जर और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं, जैसे कि वे भी इस रहस्य का हिस्सा हों। उन्होंने उसे उठाया। कैमरा बहुत भारी था, जैसे कि उसमें कोई अदृश्य बोझ हो। उन्होंने उसे ऑन किया। कैमरे के ऑन होते ही एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कि कोई पुरानी मशीन चालू हो रही हो। उन्होंने फुटेज के आखिरी कुछ मिनट देखे। फुटेज हिल रहा था। कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली और हिलती हुई तस्वीरें दिखाई दे रही थीं, जैसे कि कोई भूतिया कहानी खुद बयां कर रही हो। इसमें दोस्तों को हवेली की खोज करते हुए दिखाया गया था। वे सभी बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। इसमें उन्हें राधिका का कमरा ढूंढते हुए दिखाया गया था। कमरा बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ था, जैसे कि वर्षों से किसी ने उसे खोला ही ना हो। इसमें उन्हें राधिका से मिलते हुए दिखाया गया था। राधिका एक भूतिया लड़की थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो। इसमें उनका डर दिखाया गया था। उनके चेहरे पर भय और आश्चर्य के भाव थे, जैसे कि उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। फिर फुटेज काला हो गया। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया, जैसे कि कोई भयानक सपना हो। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवेली के अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि सब कुछ रुक गया हो। फिर उन्हें वो आवाज सुनाई दी। ये आवाज बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। यह एक बच्चे की हंसी थी। यह हंसी बहुत ही अजीब और डरावनी थी, जैसे कि कोई भूतिया बच्चा खेल रहा हो। यह तेज और खौफनाक थी। यह हंसी हवेली के हर कोने में गूंज रही थी, जैसे कि वह हर जगह से आ रही हो। ये राधिका की हंसी थी। राधिका का चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना था। उसकी हंसी में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी। ग्रामीणों ने कैमरा सीढ़ियों पर ही छोड़ दिया। वे बहुत डर गए थे और उन्होंने फैसला किया कि वे इस कैमरे को नहीं छुएंगे। वे फिर कभी हवेली नहीं गए। उन्होंने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जैसे कि वह एक बुरा सपना हो। हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी। यह हवेली बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी थी, जैसे कि वह गांव पर नजर रख रही हो।
ये गांव को देख रहा था। हवेली से गांव का दृश्य बहुत ही डरावना और भयानक था, जैसे कि वह किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। यह अंधेरे की जगह थी। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना और रहस्यमयी था, जैसे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। यह डर की जगह थी। यह शापित हवेली थी। यहाँ हर कोने में डर और रहस्य छिपा हुआ था, जैसे कि यह हवेली कभी भी जीवित हो सकती हो।